नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सममिति के बारे में, समिति के बारे में, और हम पढ़ेंगे सममिति का परिचय, सममिति क्या होती है और सममिति रेखा क्या होती है। सममित रेखा अगर हमने निकालना है, देखनी है तो क्या होती है, इस बारे में आज हम जानेंगे। सममिति हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एक आम शब्द है। जब हम ऐसी आकृतियां या आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो, तब हम कहते हैं कि ये आकृतियां सममित आकृतियां हैं। कुछ आकृतियां आपके सामने दी जा रही है। ये देखिए, ये तितली आप देख रहे होंगे, एक सिमेट्री है इसमें, सममित आकृति है ये। और ये एक और फिगर है। एक इस फिगर को अध्ययन करें तो यहाँ अगर आप देखें, जो पहला वाला चित्र है, बिल्कुल इस लाइन के दोनों दायां और बायां भाग बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में ऐसा नहीं है। सममित को जो रेखा होती है उसको हम दर्पण रेखा भी कहते हैं। जिस प्रकार से दर्पण में हमें इमेज दिखती है, तो उसी तरह से प्रतिबिंब जैसे दिखता है, उसी तरह से सिमेट्री में भी ये चीज प्रयोग की जाती है। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जो अपनी सममिति बनावट के कारण या सममित बनावट के कारण बड़े। आइए कुछ देखते हैं। देखिएगा, ताजमहल और तमिलनाडु का ये स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके कारण ये जो पुरातत्व आकृतियों ने अद्भुत स्थापत्य बना रखा है इनकी बनावट के कारण। कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसी आकृति को आधे से इस तरह मोड़ें कि उसका आधा बायां भाग तथा आधा दायां भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता हो। अगर आप यहाँ पर भी देखें, अगर मैं यहाँ से एक रेखा लगाता हूँ, खींचता हूँ, और तो ये दायां और बायां भाग बिल्कुल एक जैसे। एक और चित्र का अध्ययन करें। अब इन चित्र में भी आप देखें, दायां ये बायां भाग है और ये दायां भाग। अगर आप देखें, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, और अगर ये मिलते जुलते हैं तो जो लाइन इनको बांट रही है दो भागों में, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं जी? इसको कहा जाता है सममित रेखा। हम देख सकते हैं कि दोनों आधे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। दर्पण आप जानते हैं, आप उपयोग करते हैं उसके। अगर मैं यहाँ पर दर्पण रखूं तो बिल्कुल ये दूसरा भाग यहाँ पर ऐसा ही दिखेगा उस दर्पण में, और ये पूरा चित्र आपको नजर आ जाएगा। यदि हम आकृति के मोड़ने वाले स्थान पर एक दर्पण, जैसे मैंने कहा, यहाँ से आकृति मोड़ी हमने, यहाँ पर अगर हम दर्पण रखते हैं तो आकृति के एक भाग का प्रतिबिंब दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेता है। ध्यान से इसको हम समझें कि आकृति का एक भाग का प्रतिबिंब जो है दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेता है। जब ऐसा होता है तो ये तह या मोड़ जो हमने यहाँ पर तह लगाई, ये जो दर्पण रेखा है जहां पर हमने दर्पण रखा था, इसको हम आकृति की सममित रेखा अथवा सममित अक्ष कहते हैं। तो ये था सममिति के बारे में। आपने सममित आकृतियां कैसी होती है, आप समझिएगा कि इनमें दोनों बिल्कुल अनुपात में होता है, सिमेट्री में होता है। कोई भी चीज जब सिमेट्री में होती है तो देखने में भी अच्छी लगती है, और आर्किटेक्चर का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है कि किस तरह सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। मान लो ये कुछ फिगर है, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर तो ये एक आकृति है, पंचभुज है, और इसमें L1 रेखा खींची गई है और यहाँ नीचे को L2। आपको अगर ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी जो है सममित रेखा है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें सममित रेखा कौन सी है। ऐसी रेखा जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही हो। तो कौन सी रेखा इसको बराबर दो भागों में बांट रही है, ये आप एकदम पता लगा सकते हैं। देखिए, L1, अगर हम L1 पर इमेज रखें तो दूसरी तरफ कुछ और सा आपको दिखेगा, लेकिन अगर हम L2 को देखें, L2 इमेज बराबर दो भागों में, ये जो L2 है यहाँ पर, ये देखिए, ये खड़ी वाली लाइन, ये चित्र को बराबर दो भागों में बांट रही है। तो ये L2 जो है सममित रेखा है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल आपको दैनिक जीवन में मिलेंगे, जैसे दीवार, घड़ी होती है, बाल्टी होती है, फोटो फ्रेम होता है, पतंग है। इन सब में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है, सममित होती है, और ये स्ट्रक्चर जो है सममित होते हैं।
आइए कुछ और अध्ययन करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखें। अगर आप यहाँ पर देखें पहले चित्र में, तो अगर मैं ऐसे बांटूं तो ये बिल्कुल बराबर दो एक जैसे भाग नहीं बन रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से बांटता हूँ तो ये बिल्कुल दो बराबर भाग हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। ये इमेजेस है, मिरर इमेजेस है एक दूसरे के भाग, ये इसकी प्रतिबिंब को ढक सकता है। तो ये सममित आकृति है। इसमें भी वैसा ही, अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ देखिए बिल्कुल आप दो भागों में बराबर पैमाने से इस रेखा को खींच सकते हैं। लेकिन इसमें देखें, अगर मैं यहाँ लगाऊं तो भी ये भाग एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, अगर मैं ऐसे लगाऊं तो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है सममित आकृति नहीं है, जबकि ये आकृति सममित है। टेलीफोन में भी बिल्कुल आप इसमें अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बराबर दो भागों में बांटते हैं, सिमेट्री। यहाँ पर आपको इस तरह की सिमेट्री देखने को मिलेगी जिससे ये दो बराबर भागों में बांटते हैं। और यहाँ पर ये इस तरह की, तो ये सारे के सारे इस तरह के ये ऑब्जेक्ट जो है इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये सममित आकृतियां हैं। इन सब में आपने देखा कि एक सममित रेखा है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं। ये दो आप चित्र देख रहे होंगे, एक ये जो सेट स्क्वायर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, और एक ये स्ट्रक्चर। मान लो इसमें ये बोला गया है कि जो ये L1 जो लाइन है, L रेखा, ये सममित रेखा है। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो फिगर है, इसको अगर हमने पूरा करना है और ये मानते हुए कि L सममित रेखा, तो इसको कैसे पूरा किया जाएगा, तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जितने ये ऊपर को है, आप ग्राफ पर भी इसको कर सकते हैं, उतने ही पॉइंट आपने इसको नीचे को इस तरह से ड्रॉ करना है पैमाने से, और इसको इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएगी। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर को पूरा कर सकते हैं। ये है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में भी आप जानते हैं, सेट स्क्वायर में बड़ा सिंपली आप दो सेट स्क्वायर को जब ऐसे जोड़ेंगे तो ये आकृतियां सममित बन जाती है। ये दोनों एक ही तरह के सेट स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो जहां पर ये सेट स्क्वायर आपस में जुड़ रहे हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित रेखा है। पतंग का भी इसका एक एग्जांपल है। ये जितने भी चित्र हैं इनमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है या एक सममित रेखा है। कुछ ऐसी आकृतियां भी होती है जिनमें दो सममित रेखाएं होती है, जैसे आयताकार आकृतियां। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर आप देखें, ये एक आयत है, आयताकार कागज मैंने लिया हुआ है, लंबाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे इस तरह से फोल्ड कर रहा हूं, बराबर दो भागों में बांट रहा हूं इसको लेंथ वाइज, लंबाई की ओर से ऐसे मैंने इसको बांटा और एक लाइन लगाई। अब आप देखिए इसमें ये लाइन अगर आपको दिखे तो ये एक लाइन बीच में दिख रही है, ये वाली जी, ये देखिए हाथ से दर्शाई मैंने। अब इसी कागज को मैं दूसरी ओर से मोड़ता हूं, ये आयताकार है। जब इसको इस तरह से मैंने मोड़ा तो भी यहाँ पर एक लाइन आएगी और ये दो जो भाग बन रहे हैं ये बिल्कुल बराबर समरूप एक जैसे हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आयताकार चीज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, एक और दूसरी ये वाली, तो दो सिमेट्री हुई। लेकिन अगर मैं इस तरह से मोड़ूं तो ये एक दूसरे के इमेज में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। तो आयताकार जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें दो सममित रेखाएं होती है। अब हम दो से अधिक सममित रेखाएं जिनमें होती है उनके बारे में जानते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं वर्ग का। अगर हम वर्ग में देखें तो उसमें दो से अधिक सममित रेखाएं होती है। कैसे, आज इसको भी एक गतिविधि से करते हैं। ये मैंने एक वर्गाकार कागज लिया, चारों भुजाएं इसकी बराबर है। अब इसको भी मैंने इसी तरह से फोल्ड किया जैसे मैंने नाइफ को किया था। एक तरफ को फोल्ड किया तो यहाँ पर एक लाइन आई। अब इसको दूसरी तरफ, इस ये लाइन तो आ गई है यहाँ वाली, अब इस तरफ से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पर दूसरी लाइन आई। ये
भी सममित रेखा है। सममित इसलिए क्योंकि ये बराबर दो भागों में इसको बांटते जा रही है और एक जैसे वो भाग प्रतिबिंब है वो एक दूसरे के। अब यहाँ पर देखिए मैंने कोने को पकड़कर इस तरह से फिर से इसको मोड़ा। ये आयत में नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये संभव हुआ। और जो आप देखेंगे अब जब मैं इसको ये देखिएगा, ये देखिए अब ये दोनों भाग बिल्कुल त्रिभुज बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। अब उसके बाद इसी तरह से अगले दो कोनों को आप अल्टरनेट जो कॉर्नर है उनको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और एक और लाइन आपके पास बनेगी। तो इस प्रकार आपके पास 4 लाइनें, एक हो गई, और दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली, और चौथी ये वाली लाइन आपके पास। इस प्रकार वर्ग में 4 होती है। ठीक उसी तरह अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज में 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज या जिसको हम सममित रेखाएं होती है। आइए ये कुछ एक स्ट्रक्चर आपके पास फिगर दिए हुए हैं, इन फिगर्स को ध्यान से देखेंगे और ये बोला गया है कि इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री खींचिए। इस चित्र में देखेंगे यहाँ पर एक षटभुज है। अब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी आइए देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए आप इसको ऐसे एक, फिर अब यहाँ से दूसरी, ये जो ऐसे, फिर तीसरी, ये ऐसे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इसके अलावा देखिए आप इसको इस तरह से भी 2 भागों में बांट सकते हैं, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से यहाँ पर जो फिगर है इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगला फिगर ये, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप सिर्फ ये इस तरीके से इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं पैमाने से आप जब लाइन लगाएंगे। साथ ही इस फिगर में देखिए पहले आप इसको ऐसे बांट सकते हैं, 1, यहाँ से 2, ये 3 और ये 4। तो 4 तरीकों से इसमें 4 लाइन से आप बांट सकते हैं। तो 4 जो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें सृष्टि विजन चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।